हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो चलिए, हम लोग की एग्रीकल्चर की क्लास चल रही थी जिसमें हम लोग ने मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो मेजर क्रॉप्स का मतलब क्या है? मेजर क्रॉप का मतलब सीधी सी बात है कि हमारे देश में कौन कौन सी फसलें जो हैं ज़्यादा उगाई जाती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेजर क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, अभी जो मेजर क्रॉप्स है इसको हम लोग टू कैटेगरीज में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। पहली है हमारी फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स का मतलब जो क्रॉप्स खाते हैं, ठीक है, जो खाने में यूज करी जाती हैं। और नॉन फूड क्रॉप्स वो क्रॉप होती हैं जैसे कि हम लोग अदर काम के लिए यूज करते हैं, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी क्रॉप्स हो गई। और फूड क्रॉप्स में भी एक होती है ग्रेन्स, जिसको हम लोग क्या करते हैं? पिसवाते हैं, तब जैसे गेहूं हो गया, पिसवाया, आटा बना, है ना। ग्रेन्स हो गई, अनाज हो गए जिसको कह सकते हैं। और दूसरी बेवरेज हो गई। बेवरेज का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग पीने के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फूड क्रॉप में हम लोग को मेन कौन कौन से पढ़ना है? राइस के बारे में पढ़ना है, व्हीट के बारे में पढ़ना है, मिलेट्स के बारे में पढ़ना है, पल्सेस के बारे में पढ़ना है। इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, इंडिया में ज्यादातर जो क्रॉप्स उगाई जाती है वो कौन कौन सी है? वो है आपकी राइस है, पल्सेस है, मिलेट्स है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स है, एटसेट्रा। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं राइस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राइस की अगर हम लोग बात करें, ये एक स्टेपल क्रॉप है। ठीक है, स्टेपल क्रॉप का मतलब ज्यादातर लोग हमारे देश में क्या करते हैं? राइस को कंज्यूम करते हैं, यानी कि राइस को खाते हैं। ठीक है, और उत्तर भारत में आप देखो, वेस्ट बंगाल में आप देखो, उड़ीसा में देखो, कई जगह पर क्या होता है? राइस जो है हमारा भोजन का इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। जब हम लोग खाना खाते हैं तो राइस हमको चाहिए चाहिए चावल में। ठीक, इंडिया कंट्री जो है हमारी, वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के मामले में। किसके बाद? चाइना के बाद। यहाँ पे भी चाइना क्या लीडिंग प्रोड्यूसर है, जबकि राइस में हम लोग क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप का मतलब कौन से सीजन में उगाई जाएगी? ये मानसून के सीजन में इसको उगाया जाता है। ठीक है, जिसको चाहिए होता है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के अबव। 25 डिग्री सेल्सियस के अबव इसको टेम्परेचर चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? पानी में वाटर वेपर जब ज्यादा होता है उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। उसके साथ साथ इसको रेनफॉल थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। देखिए, मानसून क्रॉप इसको यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी ज्यादा होगी ही होगी, तो इसको जो रेनफॉल चाहिए होती है वो अबव 100 सेंटीमीटर अबव चाहिए होती है। यानी कि देखिए कितना ज्यादा पानी इसको रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, इन देयर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, ऐसे एरिया जहाँ पे पानी थोड़ा सा कम गिरता है, इसको हम लोग उगाते हैं। किससे? इरिगेशन की हेल्प से। ठीक है, सिंचाई करते हैं हम लोग, कैनाल्स वगैरह का यूज करते हैं। तो ठीक, आगे देखिए, राइस जो है हमारा नॉर्दर्न प्लेस में, बेसिकली मैंने बताया आपको कि नॉर्थ में लोग ज्यादा खाते हैं, है ना। वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह राइस बहुत ज्यादा खाया जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ बोला जा रहा है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा उगाया जाता है। इंडिया में कोस्टल एरियाज हो गए आपके, और जो डेल्टिक रीजन है वहां पे भी राइस को क्या करा जाता है? उगाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। जो डेंस नेटवर्क यानी जो शहर बस रहे हैं, घनी आबादी वाला जो क्षेत्र हो गया, उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट हो रहा है इरिगेशन में, ट्यूबवेल्स वगैरह का, इससे क्या होने लगा? राइस हम लोग उन एरिया में भी उगा पा रहे हैं जहां पर पानी कम गिरता है। ठीक है, बेसिकली राइस को पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है। आगे देखिए, इसमें मेजर एरियाज कौन कौन से हैं? मेजर एरिया है हमारे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, ये सब थोड़े कम रेनफॉल वाले एरिया हैं जहाँ पे हम लोग चावल को उगाते हैं। और अगर हम लोग बात करें चावल कहाँ उगाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, बहुत सी जगह क्या हो रहा है? आपका चावल उगाया जाता है। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे सामने क्या? व्हीट के बारे में बात करते हैं। व्हीट के बारे में हम सब जानते हैं ये कौन सी क्रॉप है? ये आपकी रबी क्रॉप है, यानी कि ठंडी के समय में इसको क्या करा जाएगा? ग्रो किया जाएगा। और इसकी रिपनिंग जो होगी वो कब होती है? समर में होती है, अप्रैल के मध्य में होती है। ये भी हमारे देश की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप का मतलब अनाज की फसल है, दानेदार फसल है ये। ठीक, ये मेन फूड क्रॉप है। रोटी वगैरह आप खाते हैं भाई, है ना। रोटी किससे बनती है? व्हीट से ही तो बनेगी। व्हीट से आटा बनेगा, फिर रोटी बनेगी। आगे देखिए, in the north and northwest part of the country this rabi crops require a क्या cool growing season, है ना। cool growing season मतलब इसको मौसम थोड़ा सा चाहिए होता है ठंडा, और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है इसके रिपनिंग के टाइम पे, यानी कि कटाई के समय इसको सनशाइन अच्छी खासी चाहिए होती है।
इसको चाहिए होता है 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। ठीक, एनुअल रेनफॉल यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट होती है बट उतनी ज्यादा नहीं भी होती है। आगे देखिए, अब अर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। हमारे देश में 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है। पहला है आपका गंगा सतलुज प्लेन और दूसरा आपका कौन सा है, ब्लैक सॉइल के रीजन में डेक्कन प्लेन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वीट को उगाते हैं। और जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, यहाँ पे वीट क्या होता है, उगाया जाता है। तो ये था हमारा वीट का। तो राइस हमारी कौन सी क्रॉप है, राइस है हमारी खरीफ क्रॉप और वीट हमारी कौन सी क्रॉप है, वीट हमारी रबी क्रॉप है। ठीक है, वीट रबी क्रॉप मतलब विंटर में उगाएंगे और रिपनी कब करते हैं, अर्ली समर सीजन में उसको करते हैं। अब जो हमारे सामने आ रही है वो है मिलेट्स। मिलेट्स क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको मिलता है अगर आप मिलेट्स को खाते हो, है ना। आप बहुत ज़्यादा ताकतवर बनोगे अगर आप मिलेट खाओगे तो। अच्छा, मिलेट्स में है कौन सी चीज़ें जो आपकी बुक में बताई गई हैं, इसमें जो हमको बताया गया है वो है ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा, रागी है बड़े बड़भागी, याद रखिए, ज्वार, बाजरा, रागी है बड़े बड़भागी। तो ज्वार, बाजरा और रागी जो है ये हमारे देश में मिलेट्स में आते हैं। ठीक है, इनको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है। कोर्स ग्रेन का मतलब क्या होता है, ये मोटे अनाज है। ठीक, दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू मैंने आपको बताया था, इसमें बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल, जो रागी होती है उसमें आयरन, कैल्शियम, उसके साथ अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, रफेज बहुत ज्यादा होता है। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। देख रहे हैं, ज्वार क्या है आपकी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है एरिया और प्रोडक्शन के मामले में। ठीक, इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज व्हिच हार्डली नीड्स इरिगेशन। ये कैसी क्रॉप है, रेन फेड। रेन फेड का मतलब ये वर्षा के पानी के ऊपर निर्भर रहने वाली है ना, ऐसी क्रॉप है ये। इसको इरिगेशन की बहुत ही कम जरूरत होती है क्योंकि ऑलरेडी ऐसी जगह उगाई जाती है जहाँ पर क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा गिरता है। इसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग बात करें ज्वार। आगे ठीक, मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट। जो ज्वार जो है कहाँ कहाँ उगाया जाता है, ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर उगाया जाता है। अब आते हैं बाजरा। बाजरा जो है हमारा सैंडी सॉइल में भी हम इसको उगा सकते हैं और उसके साथ साथ शैलो ब्लैक सॉइल में भी उगा सकते हैं। अच्छा, ये शैलो ब्लैक सॉइल क्या होता है, कम गहराई वाली काली मिट्टी। कम गहराई वाली काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, शैलो ब्लैक सॉइल कहते हैं। जो मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, बाजरा देखिए ना, बाजरा की टिक्की बनती है, बाजरे की रोटी बनती है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक, ये कहाँ उगाया जाता है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, इन सब जगह पर क्या होता है, बाजरे को उगाया जाता है। इसके बाद आता है रागी। रागी देखिए क्या है, रागी अ क्रॉप ऑफ ड्राई क्या बोला जा रहा है, ये ड्राई रीजन्स में उगाई जा सकती है और ये अच्छा खासा उग जाती है आपकी ब्लैक सॉइल पे, सैंडी सॉइल पे, लूमी सॉइल पे और शैलो ब्लैक सॉइल पे भी। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड है ना, ये सारे यहाँ पर रागी उगाई जा सकती है। तो बेसिकली अगर पूछा जाए तो मिलेट्स में कौन कौन सा है, एमसीक्यू में कई बार इसमें क्वेश्चन बन जाता है। तो मिलेट्स है हमारे ज्वार, बाजरा और रागी। और ट्रिक क्या है, ज्वार, बाजरा, रागी है बड़े बड़भागी। क्यों खाना चाहिए भाई, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन इसमें मिलता है। अब आगे देखिए आता है हमारे सामने मेज, मक्का। मेज की हम लोग अगर बात करें, ये क्रॉप कैसी है, ये आपकी फूड भी है, फॉडर भी है। फूड का मतलब ये हम लोग खाते भी हैं और जानवर जो फॉडर होता है उसको चारे के रूप में भी देते हैं। तो ये फूड और फॉडर दोनों हैं। ये कौन सी क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ मतलब कब उगाई जाएगी, मॉनसून में उगाई जाएगी। इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का चाहिए होता है और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छी उगाई जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन सी स्टेट्स में उगाई जाएगी भाई, बिहार। मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन। देखो बिहार में बोला जा रहा है रबी सीजन में भी इसको उगाया जा सकता है, जबकि ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, बिहार में रबी सीजन में भी इसको उगाते हैं। कैसे भाई, देखिए, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ये सब क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन किसका, आपका मेज का। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे मेज क्या होती है, बहुत ज्यादा उगाई जाती है। अब आगे देखते हैं, हम लोग के सामने आ रहा है टॉपिक पल्सेस का। आप देखते हैं ना,
आप लोग को पता होगा कौन सी दाल, काली वाली दाल, पीली वाली दाल, क्या बना मम्मी, काली दाल, पीली दाल, आप ये सब करते हो ना। और दालें कई बार बहुत अच्छी भी लगती हैं, होता नहीं, दाल भात चोखा बहुत से लोग खाते भी हैं। तो अगला हमारे सामने दालें ही आ रहा है। आपको जान कर हैरानी होगी, अभी तक आप देख रहे हैं कि हम लोग सेकंड लार्जेस्ट नजर आ रहे हैं ज़्यादातर क्रॉप्स में, लेकिन दालों के मामले में इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यानी कि सबसे ज्यादा दुनिया में दाल कौन उगाता है, हम उगाते हैं। हम दाल उगाते भी सबसे ज्यादा हैं और हम दाल खाते भी सबसे ज्यादा हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, उसके साथ साथ हम सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी हैं दालों के। हम लोग दाल बहुत खाते हैं, सांभर भी खाते हैं, देखा होगा आपने, अरहर वाली दाल खाते हैं, दाल खिचड़ी में बना के खाते हैं नॉर्मल, ठीक है, काली दाल, दाल मसूर, बहुत सारी, ठीक है। दीज आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का ये सोर्स बहुत अच्छा है। कई लोग आप जानते हैं, कहते हैं कि दाल का पानी भी पीना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेजर जो पल्सेस है इंडिया में जो ग्रो करी जा रही है, कौन कौन सी है, तुर, अरहर, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर इसको अरहर कहते हैं, वही आपकी पीली वाली दाल है ना, तुर अरहर। दूसरी उड़द, तीसरी मूंग, चौथी मसूर, है ना, फिर चना, पीस, ग्राम, है ना, ये सब दाल क्या होती हैं, उगाई जाती है, पीस एंड ग्राम। तो इतनी दालें आपने देखी, ठीक। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रो इन खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रो इन रबी सीजन? क्या बता पाओगे कौन सी खरीफ सीजन की है, कौन सी रबी सीजन की दालें हैं? ठीक है, आप भी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी हैं। पल्सेस को क्या होता है, चाहिए होता है कम मॉइस्चर, इनको मॉइस्चर कम चाहिए होता है और ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाती हैं, समझ लीजिए। ये लिग्यूमिनस क्रॉप है। आखिर ये लिग्यूमिनस क्रॉप कौन सी होती हैं? लिग्यूमिनस क्रॉप वो क्रॉप होती है बेटा जिनकी जड़ों में रिजोबियम, है ना, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो सॉइल में क्या करता है, नाइट्रोजन मिला देता है एयर से लेके, है ना, एयर से नाइट्रोजन लेकर सॉइल में मिला देता है और सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसीलिए दालों को कहा जाता है लिग्यूमिनस क्रॉप। लेकिन इसमें अरहर को केवल छोड़कर बाकी दालें ऐसा करती हैं, ठीक है। आपके बुक के अनुसार जो लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। Being a leguminous crop, all these crops except अरहर help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. नाइट्रोजन एयर से लेकर सॉइल में फिक्स कर देती है, जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। केवल अरहर ऐसा नहीं करती, ठीक। There are mostly grown in rotation with other crops. दालों को हम अदर क्रॉप्स के साथ रोटेशन में भी क्या कर सकते हैं, उगाते हैं। तो मेजर स्टेट जो है आपकी पल्स जो प्रोड्यूस कर रही है, जहाँ पर ज़्यादा दालें उगाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है। बेसिकली हमने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी कि ज़्यादातर स्टेट में जो हम लोग ने फूड क्रॉप पढ़ी, चाहे वो दाल हो, चाहे फिर वो हमने व्हीट पढ़ा हो, चाहे मेज पढ़ा हो, चाहे मिलेट्स भी कहीं ना कहीं हमने पढ़ा हो, एक कॉमन रीजन हमें दिख रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना। यहाँ पे ये सारी की सारी क्रॉप्स क्या करी जा रही हैं, उगाई जा रही हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली दालों की बात करी तो दाल अच्छी होती है, खाना चाहिए हम लोग को दाल रोटी, इंसान दाल रोटी के लिए ही तो कमा रहा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मम्मी लोग घर में कौन सी दालें बना देती हैं, पता चला आपने पूछा मम्मी कौन सी दाल बनी है, तो पता चला 2 दालें मिलाकर मम्मी ने बना दी, आप लोग, अब आपका मूड खराब। फिर आपको क्या चाहिए होता है, वन एंड ओनली थिंग, क्या, आलू। फिर आप आलू तो खाते और क्या खाते हो, ठीक है। तो ये है हमारी फूड क्रॉप, जिसके बारे में हम लोग ने अभी पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स। अब देखिए ग्रेन्स को हटाकर कौन सी अब जो है हमारी क्रॉप्स होंगी, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसका हम लोग पढ़ेंगे शुगर केन, ऑयल सीड, टी और कॉफी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।